खबर है नाज़रीन आप तक पहुँचाएंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आमदन से ज़ायद असासा जात केस में इसहाक डार को बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया है। जान लेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस। जी देखिए, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जो आमदन से जायद असासा जात का केस है उस पे एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार को बरी कर दिया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि आमदन से जायद असासा जात केस में इसहाक डार को जो है वो केस से बरी कर दिया गया है। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं है, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवा दिया था और इसहाक डार समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत पर एतराज नहीं। ये नैब ने अपने तहरीरी जवाब जमा करवाया। हमने मेरिट पर दलाइल दिए हैं, अदालत फैसला सुना दे, ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया था। और जिस पर अब अदालत ने इसहाक डार को आमदन से जायद असासा जात केस में जो है वो केस से बरी कर दिया है। जी इदरीस अब्बासी, ये बताइएगा कि आज की कुल समात में क्या कुछ हुआ? जी देखें कि नैब की जानिब से जो अदालत में ये कहा गया था कि इस केस में सागदार के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत जो है वो नहीं मिला, उनको जो है वो इस केस में जो है उनको निकाला जाए। तो जिस पर अदालत ने कहा कि नैब को कि आप तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करें, क्या पता कल को आप आगे आके अदालत में ये कह दें कि जो है वो हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। जिस पर अदालत में नैब की जानिब से तहरीरी तौर पर ये अदालत में जवाब जमा करवाया गया कि हमें इसहाक की जो है वो इसहाक डार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ये करप्शन का जो रेफरेंस है आमदन से जायद असासा जात केस का, ये आगे नहीं चलाना चाहते क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जो है वो मिल सका। और जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया था और अब फैसला सुनाते हुए उनको इस केस से बरी कर दिया है। चूंकि नैब की जानिब से खुद ही ये अदालत में लिख दिया गया था कि उनकी जो है वो इस केस में कोई उनका किरदार नहीं है और जो नैब है वो ये केस आगे नहीं चलाना चाहता, तो इसलिए अदालत ने इसहाक डार को इस केस से बरी कर दिया है। जी अच्छा, अब इदरीस ये भी बताइएगा कि इस मौके पर अदालत की जानिब ये सवाल नहीं किया गया नैब से कि इतना अरसा इस केस को फिर किस तरह से चलाया जाता रहा? अब आप मुकम्मल तौर पर ये कह रहे हैं कि किसी भी किस्म का कोई सबूत इसहाक डार के खिलाफ नहीं मिला? जी बिल्कुल, देखें कि जब चूंकि नैब तरमीम के बाद जब नैब तरमीम की गई थी गुज़िश्ता हुकूमत में, तो उसके बाद ये केस यहाँ से चला गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हालिया जो फैसला था जिसपे नैब तरमीम कलमबंद हुई थी और नैब रेफरेंसेस जो है वो दोबारा यहाँ पर आना शुरू हुए थे, तो तब ही जब ये इसहाक डार का रेफरेंस वापस आया तो नैब ने उनको ये कहा, अदालत में ये कहा कर दिया था कि हमें ये केस नहीं चलाना क्योंकि इसहाक डार के खिलाफ जो है वो कोई शवाहिद जो है वो मौजूद नहीं है। और जैसे ही ये रेफरेंस वापस यहाँ पर आया तो नोटिस जारी किए गए थे और तलब किया गया था तमाम इसहाक डार की जानिब से उनके वकला ही पेश हुए और जो इसहाक डार के वकला थे उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि इस केस में उनको जो है वैसे फंसाया गया है। ताहम नैब की जानिब से ये कह दिया गया था कि इसहाक डार के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत ही जो है वो नहीं मिला और इस केस को हम नहीं चलाना चाहते। ताहम जज की जानिब से कोई ऐसी बात या सवाल नहीं उठाया गया कि इतना अरसा केस को क्यों चलाया गया और नैब की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करने ठीक पर जो है, है नैब की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को लिख भी दिया गया है कि हमें ये केस आगे नहीं चलाना। बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी तमाम तफसीलात को।